कल्कि दोस्तों, ये कल्कि मूवी आज एक ब्रांड बना हुआ है। तो चलिए आज इसी मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों महाभारत के युद्ध के अंत से। चारों तरफ मौत ही मौत छाया हुआ रहता है। हर तरफ सैनिकों की लाशें बिखरी हुई और मट्टी खून से सना हुआ। इसी बीच हमें वहीं पर अश्वत्थामा को दिखाया जाता है। अब अश्वत्थामा इतना गुस्सा में होता है कि वो अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट में पल रहे बच्चे के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला देता है। हालांकि दोस्तों ऐसा हुआ तो था, लेकिन आज की दोस्तों ये कल्कि मूवी जो है इससे थोड़ी सी हटके है। अगर आपने पूरी महाभारत देखी होगी तो आपको पता होगा कि अश्वत्थामा ने ऐसा क्यों किया। खैर, अश्वत्थामा के इस कार्य से कृष्ण भगवान काफी गुस्से में होते हैं और उसके माथे की मणि निकालते हुए श्राप देते हैं कि वो मरेगा नहीं बल्कि सड़ता रहेगा और उसका कोई भी घाव भरेगा नहीं, माथे से भी खून निकलता रहेगा। और इससे बाहर निकलने के लिए अश्वत्थामा को इंतजार करना होगा कलि युग के अंत का, जब पाप की नदियां बहने लगेगी और पुण्य बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तब जाकर कृष्ण भगवान अपने 10वें अवतार में जन्म लेंगे। जैसे आज अश्वत्थामा ने एक गर्भ को उजाड़ा है, वैसे ही कलयुग के अंत में उसे एक गर्भ को बचाना होगा, जिसमें भगवान कृष्ण का 10वां अवतार पलेगा और तभी जाकर अश्वत्थामा का श्राप खत्म होगा। और इसके साथ ही उसकी मणि भी उसके पास खुद ब खुद चलकर आएगी और उसके माथे पर लग जाएगी। खैर, इसके बाद कहानी शुरू होती है 2898 AD, यानी कि महाभारत से 6000 वर्ष बाद। खैर, कल्कि मूवी की शुरुआत में हमें ऐसा धरती दिखाया जाता है जो कि काफी सूख चुका है। धरती बंजर हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा सिवाय दुनिया के पहले और आखिरी शहर काशी को छोड़कर। और यहाँ पर बस राज चलता है तो सुप्रीम रूलर यास्किन का, या कि कहें कि कल्कि का। इसके बाद हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया जाता है जो कि पिरामिड के बिल्कुल ही विपरीत होता है। यास्किन के पास अपनी सेना भी होती है जो कि कमांडर के तौर पर दिखाए जाते हैं। यह एक ऐसा वक्त होता है जहां इंसानियत खत्म हो गई है, पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। यानी कि जो आप अभी सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अधिक ही टेक्नोलॉजी बढ़ गई होती है। और जो इस पिरामिड यानी कि कॉम्प्लेक्स के अंदर रहते हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, और जो गरीब होते हैं उनको यहाँ पर काम पर लगाया जाता है। इसके बाद हमें कुछ हंटर्स को दिखाया जाता है जो कि पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं। जिनके पास 1 मिलियन पॉइंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सकते हैं। इसके बाद हमें कुछ वर्जिन लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि इनका यास्किन अपने सीड से इन्हें प्रेग्नेंट करता है। यास्किन एक ऐसी लड़की की तलाश में रहता है जो इसके सीड को 120 दिन से अधिक तक संभाल कर रखे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो 100 से ऊपर संभाल कर रखे। इसमें दोस्तों होता यह है कि या तो लड़की खत्म हो जाती है या तो उसका बच्चा खत्म हो जाता है, या फिर दोनों ही खत्म हो जाते हैं। और बोंटी हंटर्स का भी दोस्तों यही काम था, ताकि वो वर्जिन लड़कियों को या फिर छोटे बच्चियों को पकड़ कर ला सके और अपनी पॉइंट्स बढ़ा सकें और उन्हें कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री मिल जाए। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि बाहर की दुनिया जितनी ही खराब होती है, अंदर की दुनिया उतनी ही अच्छी होती है। वहाँ सारी चीज की फैसिलिटीज होती है। फिर अचानक से हम देखते हैं कि कली यानी कि यास्किन को उसका ही डॉक्टर उसे जहर देकर मारना चाहता है, लेकिन यास्किन बच जाता है। इसके बाद जब कली को पता चल जाता है कि उसके डॉक्टर ने उसे मारना चाहा तो वो डॉक्टर को मार देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना पाप बढ़ गया, यानी कि अब पुण्य बिल्कुल ही नहीं बचा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। असल भगवान को मानने वाले अभी भी जिंदा हैं और उन्हें रेबल्स कहते हैं। ये लोग संभाला नाम की एक जगह में रहते हैं जो सभी से छिपा हुआ होता है, नहीं तो कली इसे भी बर्बाद कर देता। इसका मतलब ये है कि अभी तक कली इस जगह को पता नहीं लगा पाया है। ये रेबल्स छुपकर सबकी हेल्प करते हैं और इनकी एक मेन लीडर होती है जिसका नाम होता है मरियम, जो कि सभी चीजों में यानी कि भगवानों पर भरोसा रखती है कि एक दिन 10वें अवतार में कृष्ण भगवान जन्म लेंगे। इसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो गरीब लोगों को उठाकर ले जा रहे होते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स में ले जाकर उन्हें कहीं कहीं बेच देंगे। यहाँ पर देखते हैं कि एक बच्ची भी होती है जो अपने आप को लड़का बताती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो पकड़ी गई तो उसके साथ क्या होगा। इसके बाद इन रेबल्स के बीच में हमें एक दिव्या नाम की लड़की को दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दिव्या के पास एक रेबल्स आता है जो कि वही मणि लेकर आया था जो अश्वत्थामा का होता है, क्योंकि दिव्या प्रेग्नेंट थी। रेबल्स का मानना था कि कल्कि भगवान जहाँ होंगे वहीं ये मणि चमकेगी, लेकिन दिव्या के पेट में जो बच्चा था वो कल्कि नहीं था, इसलिए मणि भी नहीं चमकता है। लेकिन उसी वक्त अचानक एक बाउंटी हंटर उनको पकड़ लेता है और मणि वहीं पर गिर जाती है, लेकिन वो छोटी बच्ची मणि को लेकर भाग जाती है। अब बाउंटी हंटर उन दोनों को यानी कि उस बूढ़े रेबेल और दिव्या को कमांडर के पास पेश करता है। कमांडर उनसे पूछता है कि अगर वो संभाला का पता बता देते हैं तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा। खैर, वे दोनों जानते हैं कि ये हमें झूठ बोल रहा है, इसीलिए वे कुछ नहीं बोलते। वे जानते हैं कि हम पकड़े गए हैं यानी कि मारे जाएंगे, और कुछ ऐसा ही होता है, दोनों को मार दिया जाता है। अब इसके बाद इस मूवी में एक और बाउंटी हंटर की एंट्री होती है जिसका नाम भैरवा होता है। भैरवा का भी सपना होता है कि वो 1 मिलियन पॉइंट्स करके कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री ले ले। भैरवा तो वैसे बहुत ही स्मार्ट होता है, लेकिन वो बहुत ही कर्जे में होता है। भैरवा को एक रॉक्सी नाम की लड़की बहुत पसंद करती है। रॉक्सी को कॉम्प्लेक्स में 70 दिनों का काम करने के
के लिए अपॉइंटमेंट मिलता है। तब भैरवा उससे रिक्वेस्ट करता है कि एटलीस्ट वो एक बार उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर लेकर चले। रॉक्सी भैरवा के लिए टेम्पोररी 1 घंटे का पास बनवाती है। वहाँ पर जाते ही हम बहुत सारे चीजों को देखते हैं, जैसे कि जंगल, घोड़े इत्यादि, पानी वगैरह बहुत कुछ। ये दोनों ऐसी चीजें पहली बार देख रहे होते हैं। अब वे दोनों वहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन भैरवा की हरकत की वजह से वहाँ के गार्ड उसे बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद भैरवा बार में जाकर खूब दारू पीता है, क्योंकि उसका सपना सिर्फ कॉम्प्लेक्स में जाने का था। इसके बाद हम वो भागी हुई बच्ची को देखते हैं जो पुराने शिव मंदिर में छिपी हुई होती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात फाइनली एंशिएंट अश्वत्थामा से होती है। वो बच्ची अश्वत्थामा को मनी देती है जो कि चमक रहा था। इसका मतलब यह होता है कि कल्कि कहीं न कहीं पल रहे हैं। एक लेडी होती है जिसने यास्किन के सीड को अपने पेट में 5 महीने से अधिक तक रख लिया था, और उस लेडी का नाम सुमति होता है। कॉम्प्लेक्स के लोगों को काम के दौरान वहाँ पर एक हथियार मिलता है जो कि महाभारत के समय का था, और वो कुछ नहीं बल्कि अर्जुन का गांडीव था। और अचानक से वो धनुष चमकने लगता है। जो भी उसे छूने की कोशिश करता उसे तेज झटका लगता है, यानी कि कोई उसे छू नहीं पा रहा था। अचानक हम देखते हैं कि एक लिली नाम की लड़की सुमिता को वहाँ से भगा देती है। उसे लगता है कि सुमिता को बचाना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो टनल के रास्ते से उसे वहाँ से भगाती है, क्योंकि टनल के दूसरे रास्ते तरफ उसके लोग वहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अश्वत्थामा का घाव अचानक से भरने लगता है और वो मनी एक्सेप्ट कर लेता है। इसका मतलब यह है कि उसका श्राप अब खत्म हुआ। अब उसे उस लेडी की रक्षा करनी है जिसके पेट में कल्कि पल रहे होते हैं। अब सुमिता टनल से बाहर जाने लगती है, लेकिन वह टनल में हर तरफ आग ही आग होता है जो कि सुमिता को तुरंत ही पिघला देती। लेकिन हम वहाँ श्री कृष्ण भगवान की शक्ति देखते हैं। वहाँ सभी गार्ड्स जल जाते हैं, लेकिन सुमिता को कुछ नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि भैरवा के पास एक श्री कृष्ण जी की बड़ी सी मूर्ति आकर गिरती है, जिसे वो संभालता है। भैरवा भी फील करता है कि कोई ताकतवर शक्ति उसे कुछ संकेत दे रही है। टनल के बाहर जो सुमति या लिली का इंतजार कर रहे थे वे दरअसल एक लवर होते हैं, और उन दोनों लवर्स का नाम अज्जू और कैरा था। खैर लिली ने तो अपनी जान देकर सुमिता को वहाँ बाहर भेजा था, इसीलिए वे लोग सुमिता को ही लेकर संभाला जाने लगते हैं। सुमिता के नाम की वारंट निकलती है जो कि 5 मिलियन की थी। अब भैरवा भी उसके पीछे पड़ जाता है। इस मुठभेड़ के बीच कैरा मारी जाती है, अज्जू घायल हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर अश्वत्थामा उस छोटी बच्ची के साथ आता है और सबको मार देता है। इसके पास एक लंबी लाठी होती है जिसकी वजह से इसे कोई छू नहीं पा रहा था। अश्वत्थामा यहाँ पर 8 फीट से भी लंबा होता है, जिसका वो वहाँ पर भरपूर फायदा उठाता है, और भैरवा भी उसका कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद अश्वत्थामा सुमिता को माँ कहकर प्रणाम करता है और उन्हें संभाला लेकर चला जाता है। संभाला पहुँचते ही वहाँ पर बारिश होने लगता है, और फिर मरियम को यकीन हो जाता है कि यही माँ है और इनके ही कोख से कल्कि जन्म लेंगे। और वहाँ पर जो बड़ा सा वृक्ष था उसके ही नीचे कल्कि भगवान का जन्म होना था, और उस पेड़ पर इतने सालों बाद 2 पत्ते भी उगते हैं, यानी कि संकेत हो जाता है कि भगवान आ चुके हैं। ये सब कुछ देखकर रेबल्स काफी खुश होते हैं, लेकिन दिक्कत ये होता है कि भैरवा कमांडर से डील करता है कि वही अश्वत्थामा को हरा करके सुमिता को वापस ला सकता है, और कमांडर भी मान जाता है। इसके बाद भैरवा अपनी कार को मॉडिफाई यानी ठीक करता है, जिसे अश्वत्थामा ने खत्म कर दिया था। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि भैरवा संभाला कैसे जाएगा, क्योंकि संभाला ऐसे ही कोई नहीं जा सकता था जब तक कि संभाला खुद न चाहे। असल में भैरवा के पास एक रेबेल लड़का होता है जो संभाला का पता जानता है। वो रेबेल लड़का भरोसा करके भैरवा को संभाला तो ले जाता है, लेकिन भैरवा सिर्फ खुद का दिख रहा था। उसे इन सब कल्कि या फिर भगवानों पर भरोसा नहीं होता है। अश्वत्थामा सुमिता से कहता है भगवान कल्कि का जन्म किसी खास नक्षत्र में होना है जो कि करीब है, इसीलिए वो उसकी हमेशा रक्षा करेगा। इसके बाद अश्वत्थामा उसे अपनी लाठी का भी राज बताता है। वो बताता है कि उसकी लाठी ऐसी वैसी लाठी नहीं है, बल्कि उसका प्रिय मित्र कर्ण की लाठी है, और वो इससे भी ताकतवर था। इनफैक्ट महाभारत के सभी योद्धाओं में से सबसे ताकतवर योद्धा था। अश्वत्थामा यह भी कहता है कि खैर अब कर्ण नहीं है तो बस यह एक बूढ़े व्यक्ति की लाठी बनकर रह गई है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि भैरवा बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के लोग और कमांडर के साथ संभाला में एंटर कर जाता है। कमांडर के पास एक ऐसा हथियार रहता है जो कि यास्किन का बनाया हुआ था, और वो संभाला के सभी हथियारों को खत्म कर देता है। इसके बाद अश्वत्थामा और भैरवा दोनों खूब लड़ते हैं, लेकिन अश्वत्थामा फिर से भैरवा को हरा देता है, लेकिन कमांडर मरियम को मार देता है। अब कमांडर से बचने के लिए सुमिता फ्लाइंग मशीन से हाइट से नीचे गिर जाती है, लेकिन अश्वत्थामा और भैरवा दोनों मिलकर उसे बचा लेते हैं। खैर उनके पास अपने अपने मकसद थे। तभी अचानक से कमांडर अश्वत्थामा को कैद कर लेता है और भैरवा वहीं पर बेहोश पड़ जाता है। अब जहाँ पर भैरवा बेहोश पड़ा हुआ रहता है वहीं पर अश्वत्थामा की लाठी भी होती है, और तभी अचानक से वो लाठी भैरवा के हाथ में चली आती है, और अचानक से वो लाठी एक्टिवेट भी हो जाती है। यानी भैरवा कोई और नहीं बल्कि कर्ण का ही कोई अवतार है। अब जैसे महाभारत में कर्ण ने अश्वत्थामा को अर्जुन के बाणों से बचाया था, वैसे ही आज भी वो ऐसा ही करता है। अपने धनुष यानी कि लाठी से कमांडर को मार करके अश्वत्थामा को बचा लेता है, लेकिन तभी अचानक से उसके हाथ से लाठी छूट जाती है और वो फिर से भैरवा का रूप में आ जाता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात होती है कि अश्वत्थामा से यहाँ जो भी लड़ा था वो मारा जाता है, लेकिन बस भैरवा ही बच जाता है, और इसका मतलब यह है कि वो खुद कर्ण का ही अवतार है। भैरवा की कार जो होती है वो काफी टेक्नोलॉजी वाली होती है, इसीलिए वो सुमिता को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अश्वत्थामा भी उसे रोक नहीं पाते। संभाला का बुरा हालत हो जाता है, वहाँ सब कुछ तबाह हो जाता है। यहाँ अश्वत्थामा को भी समझ में आ जाता है कि भैरवा और कोई नहीं बल्कि उसका मित्र कर्ण है। अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसे याद दिलाए कि वो कौन है, ताकि यास्किन को हराने में वो उसकी मदद करे। और ऐसा माना भी गया है कि कली को हराने के लिए 7 चिरंजीवी लगेंगे। खैर 2 चिरंजीवी के नाम तो हम बता चुके हैं, अगर आप और 5 के नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि कली को एक सुमिता का छोटा सा सिरंज
बलम मिल जाता है और उसे इतनी ताकत उससे मिलती है जिससे इसका पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। ऐसी शक्ति इसे पहले कभी नहीं मिली थी। इसके बाद वो कहता है कि सुमिता को लेने और कल्कि के जन्म को रोकने वो खुद जाएगा। इतना सब कहने के बाद वो धनुष गांडी को भी उठा लेता है जिसे कोई छू नहीं पा रहे थे और फिर इसके बाद मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो इसके अगले पार्ट में आपको पता चलेगा दोस्तों कि क्या हुआ नहीं हुआ। यदि आपको इस कल्कि मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाइएगा।